संकेत में यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर्स जो सुबह से काफी शांत थे, लेकिन इस समय यहाँ पर थोड़ी हलचल शुरू हुई है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। आप यहाँ से पार्षद हैं, आप बताइए, सुबह से ये ऑफिस बड़ा शांत था, अभी भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर ही है, तो अभी यहाँ पर क्या आगे की आप लोगों की तैयारियां हैं, इस बारे में बताएं। देखिए, जो आपने बात की, शांत नहीं थे हम, रुझान देख रहे थे ऊपर। अब जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे जो राउंड्स हुए हैं वो आधे ही हुए हैं, कहीं 6 और कहीं 7, तो हम, अगर आप कांटे की टक्कर बोल रहे हो तो मैं नहीं समझती कि ये कांटे की टक्कर है। मैं अभी भी आपको आश्वासन दे रही हूँ कि हम 44 से यहाँ पे अपनी भाजपा की सरकार बनाएंगे। अच्छा, मैंने अभी देखा कि आप लोग जो बागियों की सीट है उसके भी रुझान बड़े क्लोजली फॉलो कर रहे थे, केएल ठाकुर का देख रहे थे आप, तो ये क्यों, बागियों का क्या रोल रहेगा आगे, और इतना क्लोजली आप उनकी सीटों को क्यों फॉलो कर रहे हैं, उनके ट्रेंड्स? देखिए, ऐसा है, ये जो जितने भी आप जिनको बागी कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो तो बागी हो गए, वो तो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं जी। कई बार मान सम्मान की लड़ाई होती है, जिसमें किसी को लगता है उनके सम्मान को मान को आहत पहुंची है, तो ऐसी स्थिति में जब जीत करके कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ नहीं सकता। केएल ठाकुर जी जीत रहे हैं, अच्छी बात है बड़ी, और आशीष जी जीत रहे हैं हमीरपुर से। वैसे ही हमारे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की बात कही है, और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बढ़िया, आप दिलचस्प बात करें। आप लोग बताइए, अब यहाँ से हमने देखा कि सुरेश कश्यप जी जो भाजपा अध्यक्ष हैं वो भी जा चुके हैं जयराम ठाकुर जी के यहाँ, और जयराम ठाकुर अब कुछ देर में संबोधित भी करेंगे प्रेस को। आप लोग का क्या प्लान है? यहाँ पर भीड़ और जुटने वाली है बीजेपी हेडक्वार्टर? निश्चित तौर पर हम ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आ रही है, और प्रदेश में एक बार फिर जयराम ठाकुर साहब और माननीय मोदी जी का जो डबल इंजन सरकार जिसको हम कहते हैं उससे चला है, तो ये आने वाले टाइम पे ये सरकार हमारी भाजपा बनाने जा रही है पूर्ण रूप से, जिसको हम कहेंगे। तो संकेत, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह से बहुत शांति थी, लेकिन अब कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं। जयराम ठाकुर जी के यहाँ भी जितने स्टेट के टॉप फंक्शनरीज हैं वो भी पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने सुरेश कश्यप जी से सुबह बात करी, उनका भी यही कहना था कि 40 क्रॉस करेंगे, और रेबल्स की फाइट जो है वो बीजेपी बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है। जरूरी बात जो यहाँ पर आपको बताई उन्होंने, वो ये था कि वो जो नाराज हैं, जो बागी हो गए हैं, वो अगर जीत भी जाते हैं तो जीत के जाएंगे कहाँ? जीत के जाएंगे कहाँ? और एक बार जो मेरा जी महाश्वेता जी के पास आना चाहूंगा मैं। केएस तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार शिमला से। पहले महाश्वेता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो गुजरात का रिजल्ट है, जो सिंगल डिजिट में आम आदमी है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपने कहा कि दिमाग में थोड़ा थोड़ा आम आदमी पार्टी आया था, लेकिन वोट में नहीं आ पाया।